बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहरबान मरीन बायोलॉजिस्ट। आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसमें क्या किया था, हमने इस माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी को डिस्कस किया था। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो अब देखेंगे कि इसको जो है वो कैसे एक एक जो है वो और इसके फीचर्स का क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम उसकी ओवरऑल शेप की बात करें, इट इज़ रॉड शेप। जैसे आप देख सकते हैं कि रॉड की तरह है। समटाइम इसको जो है हम बीन शेप तो नहीं कह सकते, रॉड शेप की तरह ही कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका रॉड की तरह होता है। डन। तो ये ओवरऑल जो है रॉड शेप्ड है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी जो थिकनेस है, तो वो डायमीटर जो है इसका वेरी करता है 0.2 से लेके 1.0 नैनोमीटर। याद रखिएगा, नैनोमीटर बहुत स्मॉल डिजिट होता है। अदर देन ये सिलेंडर और रॉड की तरह है। तो इस सिलेंडर जैसे आपने देखा थोड़ा सा लॉन्ग में बड़ा होता है, तो ये 10 माइक्रोमीटर जो है लॉन्ग होगा। बट इसके साइज पे नहीं जाए, इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और ये इसका जो है हम ये देखते हैं कि इट इज़ डबल डबल लेयर। यानी आपके सेल और सेल जैसे हमने स्टडी किया है, तो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो वो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो वेरी करती है। तो उसमें जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि न्यूक्लियस इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी दो लेयर्स होती है। सेम आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। फर्स्ट जो वाली है ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन को अगर आप देखें तो ये आपको स्मूथ नज़र आ रही है। ठीक है, तो स्मूथ है, बट इट इज़ लाइक अ सीव। छन्नी की तरह होती है। क्यों छन्नी की तरह होती है? इसमें आप देखें, ये मैंने शॉर्ट से यहाँ पे कुछ, ये जो स्ट्रक्चर है वो पोरेंस कहलाता है। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कि इसमें ये फंक्शन प्रोवाइड करती है कि कोई चीज़ अगर सेल में अंदर आनी है या कोई सेल में चीज़ें जो है वो बाहर करनी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर कोई चीज़ बाहर भेजनी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हो गया कुछ भी, तो वो ये वाला जो है इससे आ सकती हैं जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सीव की तरह जो है इसके कंप्लीट जो है आउटर मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होती है। बट ओवरऑल ये जो है इसका स्ट्रक्चर दैट इज स्मूथ। ठीक है, और इनको जो है हम प्रोइंस कहते हैं। ठीक है, प्रोइंस किस चीज़ के बने होते हैं? ये बेसिकली दे आर प्रोटीन्स। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी आप देखते हैं दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, चैनल प्रोटीन्स होती हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स। तो सेम इसी के अंदर स्मूथ मेम्ब्रेन के अंदर भी सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो सीव लाइक स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? दैट इज प्रोइंस बना रहे हैं। और वो प्रोइंस बेसिकली क्या है? पी से याद रखें, पी फॉर प्रोइंस, पी फॉर प्रोटीन। दैट्स इट। अब ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, इसका ऐसा इतना रोल नहीं है। अब सेकंड जो इनर मेम्ब्रेन है उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि एक चीज़ को क्या करना है, इसमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका सरफेस एरिया हमें इंक्रीज करना है। तो मेम्ब्रेन ने क्या किया है, खुद को जो है फोल्ड कर दिया है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। ये जैसे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये फोल्डिंग वाले, तो ये इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर मोस्ट ऑफ जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। प्लस दे कंटेन मेनी इंजाइम्स, सर्कुलर डीएनए और सारे जो है वो काफ़ी कुछ आप देखेंगे इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये आपको जैसे लग रहा है कि ये फील्ड है, तो एक एक चीज़ जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टी। इनको हम कहते हैं ये है क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी जो है ये वाले कहलाएंगे, ये जो फोल्ड है, जस्ट इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कह रहे हैं। ठीक है, यानी ये वाली भी क्रिस्टी होंगी, ये भी, ओवरऑल जितने भी ये सारे क्रिस्टी कहलाते हैं। ठीक है, अब इस क्रिस्टी के बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है।
इसके अंदर जो है ऐसे समझिए कि एक सूप की तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की जो है वो पावर है। इट मीन्स दे हैव देयर ओन डीएनए। डीएनए जो है इनका सर्कुलर डीएनए होता है, इसलिए मैंने इसको सर्किल में लिखा। तो इनके पास अपना डीएनए होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एटीपेज साइंथेज इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस मेम्ब्रेन के बिल्कुल जो है वो एसोसिएट होते हैं। इन एंजाइम का काम क्या होता है? एटीपी को जनरेट करना, ठीक है, सिंथेसाइज करना एटीपी को, ये एंजाइम का काम है। प्लस ये जो आप छोटे छोटे ब्लैक बॉडीज देख रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स जो हैं वो हैं, और इनके अंदर पॉली राइबोसोम्स भी होते हैं। ऐसे जैसे आपने पॉली का स्ट्रक्चर पढ़ा ना, वो जो स्ट्रक्चर लगा के ग्रुप में काम करते हैं पॉलीसोम्स करके, वो भी इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। प्लस ये जो है इनर, ये कम्प्लीटली एक मैट्रिक्स की तरह बना होता है। जब फंक्शन में इसके बताऊंगी उसमें आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, क्योंकि ये सेल का जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी सबको जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो मोस्टली डीएनए जो है, आरएनए के पास सब कुछ है, तो वो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना बना रखता है। प्लस अगर कहीं पे कोई चीज़ कम पड़ गई, एनर्जी लेवल डाउन हो गया, तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन करके और माइटोकॉन्ड्रिया भी जनरेट करता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बाइनरी फिशन प्रोसेस है, जैसे बैक्टीरिया में होता है, वैसे ही इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की भी जो है कैपेसिटी है, खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं, सारी चीज़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इट इज़ फाउंड, यानी कौन से सेल, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे बड़े जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्टली फाउंड इन दी यूकैरियोटिक सेल। ये आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट इन दी प्रोकैरियोटिक। तो आपको याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो एब्सेंट इन दी बैक्टीरियल सेल। दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा।